नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज के इस वीडियो में हम ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और इस सीरीज का ये पार्ट 12 है। अगर आप इसके पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और जैसा कि आपको पता होगा कि मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूँ, तो अगर आप अनअकैडमी पे मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाके आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप टेट कैटेगरी में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, रीट, एमपी टेट या फिर और कोई एग्जाम, तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे जरूर जो है ज्वाइन करें। और अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करते समय अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं abhishek.rg_smart class, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो मेरा रेफरल कोड जरूर नोट कर लें और अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करते समय इसका यूज़ जरूर करें, abhishek.rg_smart class। ये मेरा रेफरल कोड है और अनअकैडमी प्लस पे मैं डेली लाइव क्लासेस ले रहा हूँ। तो अनअकैडमी प्लस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मेरी जो लाइव क्लासेस हैं वो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो सेशन है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, जितने भी आपके नेशनल पार्क हैं, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और ये भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना वर्ष 1935 में की गई थी। और जब जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी तो उस समय इसका जो नाम था वो था हैली नेशनल पार्क। याद रखेंगे, जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका नाम हैली नेशनल पार्क था और यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। तो जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जबकि जो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है उत्तराखंड। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है साउथ बेटन राष्ट्रीय उद्यान किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार। साउथ बेटन जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है आपका काजीरंगा। तो जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये असम में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। और आपको पता होगा कि भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है, भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखेंगे। भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित हैं? वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जो वन्य जीव विहार हैं यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ स्थित हैं? तो वो अंडमान निकोबार में स्थित हैं। और मध्य प्रदेश को जो है वो बाघ राज्य यानी कि टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है कर्नाटक। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है कि बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और आप याद रखेंगे कि भारत में जो सर्वाधिक मैंग्रोव वनों का विस्तार है, भारत में जो सर्वाधिक मैंग्रोव वनों का विस्तार है वो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं वो सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं और भारत में जो सर्वाधिक मैंग्रोव वन है वो सुंदरवन के डेल्टा में ही पाए जाते हैं। ठीक है, राज्य पूछेंगे तो राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मणिपुर में स्थित है और ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो याद रखेंगे कैसा राष्ट्रीय उद्यान है? ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ये अगर पूछेंगे किस झील में स्थित है तो झील का नाम याद रखेंगे, झील का नाम है लोकटक। कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लोकटक झील में स्थित है। अगला प्रश्न है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? तो याद रखेंगे जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है।
आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार। याद रखेंगे कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अंडमान निकोबार में स्थित है। और अभी आपको मैंने बताया था कि भारत में जो सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वाधिक जो वन्य जीव विहार हैं, वन्य जीव विहार यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये याद रखेंगे अंडमान निकोबार में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो डेजर्ट जो राष्ट्रीय उद्यान है ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और आपको पता होगा कि जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है गोबी, जो कि मंगोलिया में स्थित है। और भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार, जो कि राजस्थान में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है केरल। इराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये केरल में स्थित है। और केरल में प्रसिद्ध साइलेंट वैली भी स्थित है। केरल में जो है प्रसिद्ध साइलेंट वैली स्थित है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि मांडला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मांडला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है मध्य प्रदेश। मांडला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो गुजरात में स्थित है। और भारत में सर्वाधिक लंबी जो तटरेखा है, भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है, तो याद रखेंगे वो है गुजरात। भारत में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है वो है गुजरात। और अगर पूछें कि दूसरी सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर्स। तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। जो वैली ऑफ फ्लावर्स है ये उत्तराखंड में स्थित है। और जो साइलेंट वैली है वो केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। द ग्रेट हिमालय जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है तमिलनाडु। इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु में स्थित है। और याद रखेंगे कि भारत में जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट है, भारत में जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट हैं, तो ये आपस में तमिलनाडु जो राज्य है तो वहां पर आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश को बाघ राज्य या फिर टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में स्थित है और ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है ये साइबेरियन सारस के लिए काफी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि कांगजेतजोंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सिक्किम। कांगजेतजोंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सिक्किम में स्थित है। और सिक्किम में एक प्रसिद्ध दर्रा है जिसका नाम है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा याद रखेंगे सिक्किम में स्थित है। और भारत और चीन के मध्य में जो सर्वाधिक व्यापार है वो इसी दर्रे के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है कि किश्तवाड़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ स्थित है? तो किश्तवाड़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलाई जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तमिलनाडु में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि दक्षिण भारत में सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है उसका क्या नाम है, तो आप याद रखोगे दक्षिण भारत में
जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है अनाई-मुडी। पर्वत चोटी का नाम क्या है? अनाई-मुडी। और अगर पूछें कि ये किस पर्वतमाला में स्थित है तो पर्वतमाला का नाम है अन्नामलाई। ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो है अनाई-मुडी और पर्वतमाला का अगर नाम पूछें तो वो है अन्नामलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागरहोल, नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड में स्थित है और यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। याद रखेंगे, जो नंदा देवी है यह उत्तराखंड में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। अगला प्रश्न है कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है कि महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है तेलंगाना। महावीर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तेलंगाना में स्थित है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिए और ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कल के प्रश्न का उत्तर क्या है। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि नामदफा, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। याद रखेंगे, जो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और ये भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए देखते हैं आज के प्रश्न क्या है। तो आज का प्रश्न है कि यूरोप के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप के घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप कुछ और भी एक्स्ट्रा जो है पॉइंट्स जानते हैं तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें। और अगर आप मुझे अनअकैडमी पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं रेगुलर जो है लाइव क्लासेस लेता हूँ अनअकैडमी पे। तो अगर आप सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, रीट, एमपीटेट या फिर टेट कैटेगरी में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप मुझे अनअकैडमी प्लस पे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।